अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशिफ बसरा विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों से इल्तिमास ये है कि थोड़ा सा आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपकी समझ में आएगी वीडियो, और इसके अंदर आपका फ़ायदा होगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी कि अब रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी। जैसा कि अभी आपको पता है, कल पाकिस्तान के अंदर बजट पेश हुआ है और बजट के अंदर जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स बढ़ा दिया गया और जो फाइलर है उसका टैक्स कम कर दिया गया है एज यूजल टू नॉन फाइलर। और दूसरा जो है इसके अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो ओवरसीज ओवरसीज है, बाहर हैं, वो अगर $1 लाख तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं या लेके आते हैं तो उनके ऊपर उनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जो इनकम है, जो आपके ये पैसे हैं, ये कहाँ से आए, कैसे आए, उसकी पूछगिछ बिल्कुल भी नहीं होगी। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो मेन-स्ट्रीट स्कीम जो इमरान खान साहब ने दी थी पिछले साल और उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला था, लेकिन अब वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया 2024 तक। अब इसके इफेक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर क्या पड़ेंगे, खास तौर पे उन सेक्टर्स के अंदर, उन डीएचएस के अंदर जिनके अंदर अभी प्राइसेस बहुत कम है। काफी दोस्त जो थे वो परेशान थे, नाराज थे, लेकिन इस बजट के बाद, चाहे ये गवर्नमेंट आगे 9 हफ्ते तक ये गवर्नमेंट चलनी है और उसके बाद इलेक्शन होने हैं और उसके बाद ये रेट्स नहीं नजर आने। अभी से मार्केट के अंदर आपको थोड़े टाइम के अंदर अंदर आपको ये चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी जब ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई से ये जो एफपीआर नॉन फाइलर का 1% कर दिया गया है, जो 2% था पहले। और ओवरसीज को एक और सबसे बड़ी चीज ये दी गई है कि अगर ओवरसीज कोई बाहर के मुल्क में कोई बंदा रहता है या वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहता है तो उससे 0% जो है वो टैक्स जो है वो चार्ज होगा और वो अपनी ट्रांसफर ले सकता है। तो ये सबसे बड़ा साइन है मार्केट को बूम करने का। मार्केट के अंदर एक अच्छी जो है वो नवीद आई है कि मार्केट जो बिल्कुल स्टॉप हुई थी, बल्कि स्टॉप नहीं बल्कि रेट्स बहुत कम आए हुए थे, और खसूसन मुल्तान के जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने मुल्तान में प्लॉट्स लिए हुए थे वो काफ़ी परेशान थे कि पता नहीं अब क्या होगा, ये बिल्कुल ही डेड हो जाएगा और जो है ना वो चीज़ें सारी चेंज हो जाएंगी। तो अब ये जो है ये आपको आने वाले 15 से 20 दिन, आपको इमीडिएटली तो नहीं, आपको आफ्टर ईद इसके इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। जब 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा ये टैक्स की जो रेशियो इन्होंने तय की है, जब ये तय हो जाएगी तो वो उसके बाद मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता 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 रेट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो आया कि अब जो है वो उसके अंदर कौन सा ऐसा डीएचए है जो सबसे पहले रन होगा, सबसे पहले ज्यादा चलेगा और उसके अंदर मार्केट के अंदर जो है वो रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग है। वो सबसे पहले जो है वो डीएचए मुल्तान होगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत फास्ट है और उसकी डेवलपमेंट जैसी डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। लाहौर के अंदर आप फेज 1 से लेके फेज 9 तक आप चेक कर लें, आप देख लें, और पिछले 8 से 10 साल का जो है वो प्लान निकाल के देख लें तो इतनी डेवलपमेंट किसी भी डीएचए नहीं की है जितनी डीएचए मुल्तान ने की है। दूसरा इफेक्ट ये है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो सेम है जो आज से 4 साल पहले थे। आज जब से ये लॉन्च हुआ है तब से जो डेवलपमेंट चार्जेस चल रहे हैं वही डेवलपमेंट चार्जेस आपने पे करने हैं। हालांकि डीएचए गुजरांवाला ने भी डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए, डीएचए कोयटा ने भी फाइल के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए और बढ़ा दिए, लाहौर के अंदर भी डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए। ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी डीएचएस हैं सब के रेट्स के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उनके ऊपर इंक्रीजिंग की है ड्यू टू मार्केट सिचुएशन। और जो यहाँ पे महंगाई की सूरत चल रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो सीमेंट, बजरी और जो एल्यूमिनियम है वो महंगा हो गया, तो उस वजह से रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग आई। उन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए ताकि डेवलपमेंट जो है वो रुक ना पाए और डेवलपमेंट के अंदर जो सोसाइटी है उसको लॉस ना हो। इस वजह से सब डीएचए ने रेट्स इंक्रीज किए लेकिन डीएचए मुल्तान ने नहीं किए। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि डीएचए मुल्तान इसलिए इंक्रीज करेगा। दूसरा ये है कि डीएचए मुल्तान ने अब रिलैक्सेशन दे दी है कि अगर कोई बंदा प्लॉट परचेज करता है और उसके अंदर वो 4 माह तक अपना सेलर फ्री रख सकता है कि विदाउट एनी ट्रांसफर फी लगाए हुए वो अपना डेवलपमेंट उसके ऊपर ही अपना जो है ना वो उसको होल्ड ऑन कर सकता है प्लॉट को, और उसके बाद 4 महीने तक देख के अगर तो उसको समझ आती है कि मुझे रेट्स ज्यादा मिल रहे हैं तो वो सेल आउट कर सकता है। दूसरा ये है कि एनडीसी प्रोसेस बड़ा इजी कर दिया है, जो फी लगती थी अर्जेंट ट्रांसफर, अर्जेंट एनडीसी की, वो भी खत्म कर दिया है।
कुछ जो थी वो एग्जेक्टिव ट्रांसफर्स की फीसिस थी वो बिलो कर दी है, थोड़ी सी कम कर दी है, बल्कि 50% कम कर दी है। और डेवलपमेंट जो है वो आप कहीं से भी जैसे मर्जी आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं है जितनी डीएचए मुल्तान की है। अब जो प्राइसेस के ऊपर आ जाए, प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ गई हुई हैं, बिल्कुल कम रेट्स हुए हुए हैं। आप 5 मरला आपको 29 लाख से लेके 35-36 लाख तक मिल जाता है। 10 मरला जो है वो आपको 48 से लेके आपको 55 से 57 टू 60 लाख तक मिल जाता है। अगर आप कनाल की बात करते हैं तो कनाल के अंदर भी आपको 58 लाख से लेके आपको 100 लाख तक प्लॉट्स मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। अब तो पोजेशन सेक्टर्स के अंदर भी प्लॉट 75, 74, 72 के अंदर अंदर आए हुए हैं। तो लिहाजा ये प्राइम टाइम है जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का। आपका जो 50 लाख है वो करोड़ होते हुए टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप करोड़ के अंदर बाइंग करेंगे तो वो आपका 1.5 करोड़ होते हुए काफी टाइम ले जाएगा, आगे 2-3 साल और ले जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने मिसाल दी है कि जितना जो इस रेट के ऊपर आप परचेजिंग करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको जो है वो प्रॉफिट दे के जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो प्रॉफिट है वो आपको 15 लाख टू 20 लाख आपको इंक्रीजिंग नजर आएंगी जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। इलेक्शन अनाउंस होते साथ ही आपके रेट्स के अंदर एक दफा फिर बूम आएगा, क्योंकि ये वाला जो बजट है ये 2024 तक जो है वो चलेगा और इसके अंदर अंदर रहते हुए मार्केट के अंदर आपको अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। और खास तौर पे जो जितना भी ये बजट दिया, ये सारा बजट जो है सबसे अच्छा बजट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए दिया है, क्योंकि अगर इसके अंदर टैक्सेस लगा देते तो बिल्कुल डेड हो जाना था, सारा सिस्टम डेड हो जाना था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 70% जो रेवेन्यू जाता है वो रियल एस्टेट से जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्होंने सोचा है कि अगर इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो ये एक ही काम रह गया पाकिस्तान के अंदर, अगर ये भी डेड हो गया तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज है। इसलिए उन्होंने टैक्सेस लगाना मुनासिब नहीं समझा और टैक्सेस को रिलीज किया है। जो बोझ पड़ा है वो एक्चुअल नॉन फाइलर पे पड़ा है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इतनी ट्रांसफर्स करवाई है उसमें से सिंगल 1-2 पर्सन आए मेरे पास आए जिनके जो नॉन फाइलर थे, ऑलमोस्ट सब ही फाइलर थे, ओवरसीज थे, पाकिस्तानी थे, सब फाइलर थे, टैक्स पेयर थे। तो लिहाजा ये वाला जो टाइम है ये प्राइम टाइम है, डीएचए मुल्तान के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करें। अब तो जो रिलैक्सेशन थी, जो चीजें थी वो भी मैनेज हो गई हैं। जो लोगों को डर लगा हुआ था कि टैक्सेस बढ़ जाएंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे तो मार्केट डेड हो जाएगी, मार्केट डेड होगी तो हमारा पैसा जाया हो जाएगा, तो मैंने ये सोचते हुए मैंने आज से 3 महीने पहले भी ये वीडियो बनाई थी कि भाईजान यहाँ पे टैक्सेस नहीं इंक्रीज करेंगे। अगर इंक्रीज करेंगे तो समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कोई ऐसा बिजनेस नहीं रह जाएगा जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। तो वही हुआ, उन्होंने 2% से 1% कर दिया फाइलर का टैक्स। जो नॉन फाइलर है उसका थोड़ा सा बोझ बढ़ाया, 7% था पहले, अब 14% कर दिया। तो बोझ उसके ऊपर है, क्योंकि जिसके पास वो मनी पड़ी हुई है जो कैश में देगा तो उसके लिए 14% भी देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ये टाइम है ये बैंक के अंदर आपका पैसा डिवैल्यू होगा। अगर आप रियल एस्टेट में लगाएंगे तो पैसा डिवैल्यू नहीं होगा, वो आने वाले टाइम के अंदर आपका डबल होता जाएगा। अब ये वाला फैसला आपने करना है कि आपने इन्वेस्टमेंट डीएचए में करनी है या नहीं करनी है। मेरा काम है आपको फॉरवर्ड करना अच्छी न्यूज़, जो भी अच्छी न्यूज़ आती है। मैंने लेट वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि बजट की सूरत हाल देख के तो फिर वीडियो बनाऊंगा ताकि लोगों को समझ आए। और जो बैठे हुए थे इस बजट के ऊपर कि बजट आएगा उसके बाद देखेंगे हालात वो वाकयात चेक करेंगे फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।